गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं हम, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं सममिति तत्व। कि सममिति तत्व क्या होते हैं, है ना। तो देखो, सममिति तत्व आपके पास क्या रहते हैं, देखना। सममिति तत्व एक प्रकार के ऑपरेशंस है ना, संक्रियाएं हैं जिनको करने के बाद आप क्या करते हो, आपको रिजल्टेंट मिलता है और आप देखो सममिति तत्व क्या रहते हैं, जैसे कि ना कुछ संक्रियाएं रहती है, कुछ एक्टिविटीज़ रहती है जो हम किसी पे करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि एक पेन है ना, जैसे मैं खुद हूँ, मैं खुद को अगर मैं यहाँ बीच में से डिवाइड करूँ तो मैं दो इक्वल पोर्शंस में बढ़ जाऊँगी, या फिर मैं इस पेन को ऐसे घुमा दूँ, या फिर हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सारी क्या कहलाती है, संक्रियाएँ कहलाती है ना। हमारी सममिति तत्व जो रहते हैं उनको हम सममिति तत्व बोलते हैं। क्या रहता है इसके अंदर, जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कोई मैंने बॉक्स लिया, कुछ भी मैंने ले लिया, जैसे मैंने मेरा ये डस्टर ले लिया है ना, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने घुमा दिया है ना, उसके बाद या फिर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, या मैंने इसको बीच में से काट दिया, या यहाँ से काट दिया, या कुछ भी इस टाइप की जो चीज़ें की जाती है वो क्या कहलाती है, सममिति तत्व कहलाती है ना। तो सममिति तत्व जो रहते हैं ना वो हमारे पास ये 4 प्रकार के हैं। पहला होता है आपका आइडेंटिटी, जिसको हम तत्समक बोलते हैं हिंदी में, इसको ई से, कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल, जिसे सिग्मा से दर्शाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर सिग्मा एच बोला जाता है। तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे सममिति अक्ष, जिसे हम CN से डिनोट करते हैं। चौथा होता है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे हम सममिति केंद्र और I से डिनोट किया जाता है। देखो ये सममिति तत्व के डायग्राम्स बना रखे हैं, है ना, कुछ इनको हम देखेंगे। एक बार देखना क्या हो रहा है हमारे पास। जैसे कि मैं सबसे पहले तत्समक के बारे में बात करती हूँ, तो हम सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखो क्या रहता है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहला सममिति तत्व है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या करते हैं देखना, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि इस दुनिया में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी की क्या होती है, कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है। जैसे मैं हूँ तो मैं, अगर हम कुछ भी ना करें तब भी हम ह्यूमन हैं, ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। किसी का कोई नाम है वो क्या है, उसकी आइडेंटिटी है। ये चौक, ये मेरे पास वो है मार्कर है, इसकी आइडेंटिटी है। मोबाइल फ़ोन, सब चीज़ों की क्या होती है, आइडेंटिटी है। उनका क्या रहता है, अपना एक नाम रहता है। तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में क्या है, बिना नाम की नहीं होती। हर चीज़ की क्या रहती है, एक आइडेंटिटी रहती है। समझे आप लोग, आइडेंटिटी सब में होती है, भले कुछ हो ना हो, लेकिन आइडेंटिटी हर किसी की होती है ना। तो सबसे पहला तत्व होता है वो कहलाता है हमारे पास आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो याद रखना, इस विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी कंपाउंड्स हैं, क्रिस्टल पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, तो जितने भी ठोस हैं उन सबकी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। दूसरा हम बात करते हैं सममिति तत्व के बारे में। दूसरा जो सममिति तत्व है वो हमारे पास है सममिति तल। सममिति तल जिसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या मतलब है, देखो क्या किया जाता है कि जैसे मैं हूँ, मैं खुद को बीच में से डिवाइड कर दूँ तो मैं 2 इक्वल पोर्शंस में बढ़ गई। समझे, मैंने अगर कोई ये डस्टर लिया है ना, ये डस्टर मैंने अगर लिया है और मैंने इस डस्टर को यहाँ से काट दिया बीच में से, तो बीच में से काट देने पर ये वाला हिस्सा अपने इस वाले हिस्से का क्या होगा, मिरर इमेज होगा, अपना दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका एक हो गया सममिति तल। समझे आप लोग। दूसरा सममिति तल है कि अगर मैंने इसको यहाँ से एक तो ऐसे काट लिया, दूसरा मैंने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे बीच में से काट दिया, तो भी क्या रहेगा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा क्या रहेगा, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रहेंगे। तो मतलब ऐसा कोई भी तल, ऐसा कोई भी प्लेन जिससे हम किसी भी कंपाउंड को या किसी भी मॉलिक्यूल को काटते हैं तो वो 2 क्या हो जाए, बराबर हिस्सों में बढ़ जाए और वो दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेजेस हो। तो ऐसे तल को हम क्या बोलते हैं, सममिति, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसको कैपिटल ई से दर्शाते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिग्मा वी और एक होता है सिग्मा एच। अभी मैं ये सिग्मा वी क्या है और सिग्मा एच क्या है मैं आपको अब बताऊंगी इसके बाद। अब आता है आपके पास सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या रहता है देखना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है देखना कि हमने क्या किया, जैसे कि ये है, इसको मैंने क्या कर दिया, देखो माना कि ये तो मेरे को पता है कि ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, मैंने इसको घुमाया,
एक बार ये आ गया और दूसरी बार भी ये आ गया। मतलब क्या कि किसी भी कंपाउंड को कितनी बार घुमाने पर वो वापस से पूर्व स्थिति में आ जाता है। जैसे मैं हूँ, मैं खुद को घुमाऊँ, एक बार मैं घुमाऊंगी तो मेरा मुंह पीछे 180 पे घुमाऊंगी, तो दूसरी बार तो मैं वापस ऐसे पे, तो 2 बार 180 पे घुमाने पर मैं वापस ऐसी जैसी खड़ी हूँ वैसी आ जाऊँगी। समझे? तो कितने एंगल से, कितने डिग्री के एंगल से घुमाने पर हमें वो मिलता है, उसके बेसिस पे हमारे पास हमारा सममिति अक्ष डिसाइड होता है। सममिति अक्ष क्या है? जब किसी अक्ष से किसी चीज़ को घुमाया जाता है और वो वापस से कितने एंगल के बाद वापस उसी अवस्था में आती है, वो हमारे पास हमारा सममिति अक्ष कहलाता है। अब बात की जाए, जैसे कि मैंने बात की कि मेरे पास जैसे ये है, ये ए है मेरे पास, ठीक है ना, और ये मेरे पास यहाँ बी है, ठीक है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। इसको मैंने यहाँ बीच में से एक बार घुमा दिया 180 पे। 180 पे जब मैं घुमाऊंगी तो ये ए यहाँ आ जाएगा और ये बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से एक बार 180 पे घुमाया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, दूसरी बार में 180 पे घुमाया तो बी यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। तो 2 बार 180 पे मैंने घुमाया है इस चीज़ को और मुझे ये मिल रहा है वापस वैसे के वैसा मिल रहा है। तो मतलब इसके अंदर कौन सा एक्सिस हो गया? C2 हो गया। C से दर्शाते हैं हम हमारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। C N से दर्शाते हैं। N क्या है? कितनी बार घुमाया उसकी संख्या। C तो इसको दर्शाते ही है ना। तो ये इसमें क्या हो गया? C2 उपस्थित हो गया। पता कैसे लगाया जाए? देखो क्या है कि जैसे कोई मेरे पास चौकोर है ना, कोई भी चीज़ चौकोर मेरे पास है तो उसके अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। देखना, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, ये A B C D इस चौकोर के 4 कोने हैं इस तरीके से, ठीक है। हर के बीच में कितना एंगल है? यहाँ पे हर किसी के बीच में कितना एंगल है? यहाँ पे भी 90, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90। जब मैंने इसको एक बार 90 डिग्री से घुमाया तो मुझे क्या मिला? ये A यहाँ चला जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, C यहाँ चला जाएगा, D यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल गया? D यहाँ आ गया, A यहाँ से यहाँ आ गया तो A, B यहाँ से यहाँ आ गया B और C यहाँ मिल गया, ठीक है। फिर दोबारा से 90 पे घुमाया तो A यहाँ चला जाएगा, मैं यहीं लिख देती हूँ, A यहाँ चला जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, D यहाँ चला जाएगा और C यहाँ चला जाएगा। फिर एक बार और 90 पे घुमाऊंगी तो मेरे पास ना मतलब एक बार तो मैंने घुमा दिया था, फिर दूसरी बार घुमा दिया, अब मैं तीसरी बार घुमा रही हूँ। तीसरी बार घुमाने पर D यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ABCD, सॉरी एक बार घुमाया था तो मेरे पास क्या मिला था? देखो, एक बार घुमाने पर मुझे मिला था, एक बार घुमाने पर A यहाँ आ गया था, B यहाँ आ गया था, C यहाँ आ गया था, D यहाँ आ गया था। एक बार घुमा दिया, दूसरी बार घुमाया तो मेरे को क्या आ गया? मेरे पास D यहाँ चला गया, A यहाँ चला गया, B यहाँ चला गया और C यहाँ चला गया। तीसरी बार घुमाने पर मेरे पास D यहाँ चला गया, A यहाँ चला गया, B यहाँ चला गया और C यहाँ चला गया, ठीक है। चौथी बार घुमाने पर A यहाँ चला गया, B यहाँ चला गया, C यहाँ चला गया और D यहाँ चला गया। तो मतलब क्या हुआ? 4 बार घुमाने पर मुझे वापस वैसी की वैसी अवस्था मिल गई। तो मतलब इसमें यहाँ सेंटर पे कितने डिग्री से मैं घुमा रही हूँ? 90 डिग्री से घुमा रही हूँ। कितनी बार घुमाया? 4 बार घुमाया। तो इसमें क्या हो गई? C4 उपस्थित हो गई। अब देखो, इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार देखना, अगर मुझे पता हो कि मैं किसी पदार्थ को कितने एंगल से घुमा रही हूँ, किसी कंपाउंड को मैं कितने एंगल से घुमा रही हूँ, तो मैं पता लगा सकती हूँ कि ये n कितनी बार होगा। देखना कैसे कि हमारे पास n जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 360 बाय थीटा के, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला 360 बाय थीटा के मेरा n बराबर होता है। अगर मैंने थीटा बराबर 180 लिया है ना, तो मेरे पास क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब क्या हो जाएगी? C2 हो जाएगी, ठीक है। थीटा बराबर मैंने अगर 90 लिया तो मुझे मिल जाएगा 4, मतलब हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? C4 हो जाएगी। तो इसके बेसिस पे कौन सा कितनी बार घुमा रहे हैं उसके बेसिस पे मुझे क्या मिलती है? एक्सिस है, जिससे हम जितनी बार घुमा रहे हैं उसके बेसिस पे हमको पता लगता है कि ये क्या है। अब देखना इन दोनों में, इन दोनों का, ये दोनों क्या होती है, इनको देखना एक बार। देखो क्या है मेरे पास, जैसे मेरा ये है ना, अगर मैंने इस पे ये है, ये ऐसे है, यहाँ पे पैसे मैंने एक बार घुमाया, मैंने 2 बार घुमाया, मुझे क्या मिल गई? C2 मिल गई, है ना। मतलब ऐसे करके एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, C2 उपस्थित है। अब C2 तो ये जा रही
है ना। अब देखिएगा एक बार क्या है, ऐसे C2 ये रहा, इसको इस तरीके से देखना, C2 जा रही है ना। अब C2 जाने के बाद क्या किया मैंने, मैं इसके अंदर दो प्लेन, एक अब ये मैं प्लेन लगाऊं, एक प्लेन ये जा रहा है जो C2 के साथ साथ जा रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, C2 के साथ साथ जा रहा है, ठीक है ना, C2 के साथ साथ जा रहा है। एक प्लेन ये है जो C2 को काट रहा है, देखना C2 ये रही और ये इसको काट रहा है, तो जो प्लेन C2 के साथ साथ जा रहा है ना, जो प्लेन C2 ये रही मेरी C2 के साथ साथ जा रहा है, वो तो मेरे पास कहलाता है मेरा सिग्मा V, ठीक है ना। जो C2 के साथ साथ जा रहा है वो कहलाता है सिग्मा V, और वो जो प्लेन जो C2 को काट रहा है, मतलब जैसे ये है C2 और ये C2 को काट रहा है, इस प्लेन को बोलते हैं हम सिग्मा H। समझे आप लोग। तो मतलब और ध्यान रखना हर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही सिग्मा H होता है, जबकि कितने भी सिग्मा भी हो सकते हैं। तो सिग्मा H वो प्लेन है जो कि C2 को काट रहा होता है, और तो आप समझ गए क्या है। उसके बाद बात करते हैं हम सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ, चौथा जो आपका है सिमेट्रिकल एलिमेंट है वो है आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है देखना एक बार, चौथा है हमारे पास हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। आई से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है आप लोग समझना एक बार। क्या करा है हमने कि जैसे कि मेरे पास मेरा मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने क्या किया है, ये रहा, मतलब ये ठीक है ना, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अगर मैंने ये सेंटर लिया और मैंने यहाँ से मैंने 5 सेंटीमीटर दूरी तय की, ठीक है, यहाँ से भी मैंने 5 सेंटीमीटर दूरी तय की। अगर किसी भी बिंदु से एक दिशा की तरफ तय की गई दूरी, ठीक है, और दूसरी दिशा की तरफ तय की गई दूरी दोनों बराबर हो, है ना, और दोनों बराबर दिशाओं में दोनों तरफ बराबर चलने पर अगर जो साइन यहाँ मिला वही साइन यहाँ मिले, या फिर यहाँ पर अगर CL है और यहाँ पर भी मुझे CL ही मिल जाए, मतलब जो यहाँ मिला वही वहाँ मिल जाए, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में I क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, उपस्थित होती है। लेकिन अगर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, और इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर इधर चलने पर और 5 सेंटीमीटर इधर चलने पर मुझे यहाँ धनावेश मिल रहा है या ऋणावेश मिल रहा है, मतलब दोनों तरफ चलने पर विपरीत चीज़ें मिल रही है, या फिर कह लूँ कि यहाँ पर चलने पर मुझे CL मिल रहा है और यहाँ पर चलने पर मुझे F मिल रहा है ना। तो इस अवस्था में दोनों तरफ समान दूरी तय करने पर अगर मुझे विपरीत चीज़ें मिल रही है तो I क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। तो मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी बिंदु से समान दूरी तय करते हैं दो दिशाओं में, तो दोनों दिशाओं में चलने पर अगर आपको सेम चीज़ मिलती है तो उसे कह देते हैं हम कि उसमें I क्या है, उपस्थित है। जबकि अगर आपको समान चीज़ नहीं मिलती है तो हम उसको कह देते हैं कि उसमें I अनुपस्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी क्यूब के अंदर उपस्थित सममिति तत्वों के बारे में। देखो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। याद रख लेना मतलब क्या कि देखो क्यूब है, क्यूब के अंदर आप 3-4 प्रकार से करके 9 प्रकार से, टोटल 9 प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि आप उसके अंदर से क्या कर सकते हो, एक्सिस गुजार सकते हो। पहला तो देखो क्या है कि जैसे ये मेरा क्यूब है, है ना, इस क्यूब के अंदर से अगर मैं इसको ऐसे बीच में से काट रही हूँ तो एक एक्सिस ये एक प्लेन ये हो गया, दूसरा अगर मैं इसको ऐसे काट रही हूँ दूसरा प्लेन ये हो गया, तीसरा प्लेन ये हो गया, तो 3 प्लेन तो मेरे पास ये हो गए, है ना। डायग्राम में जो ऊपर जो 3 प्लेन बन रहे हैं, वो तीनों इस प्रकार के हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया। फिर हम दूसरों की बात करते हैं। देखो एक प्लेन हमारे पास ऐसे बन रहा है, एक प्लेन ये बन रहा है, दूसरा प्लेन ये बन रहा है, तीसरा प्लेन ये बन रहा है, चौथा प्लेन ये बन रहा है। इस तरीके से कुल 6 प्लेन आपको मिल जाएंगे, है ना। तो 6 प्लेन देखना कौन कौन से हैं। ये तिर्यक वाले जो हैं विकर्ण संबंधी, जिनको हम बोलते हैं डायगोनल सिमेट्रिकल प्लेन बोलते हैं। देखो आपको 2 प्रकार के सिमेट्रिकल प्लेन मिल गए, एक 3 तो मैंने आपको वो बता दिए। देखो 3 तो आपको नॉर्मल वाले मिल गए, कौन कौन से, एक तो ये नॉर्मल है, दूसरा ये नॉर्मल है, तीसरा एक ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया, ठीक है ना। बीच में से 3, तो 3 तो आपको क्या मिल गए, आयताकार वाले, ठीक है ना।
है ना, आयताकार वाले, जिसको हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर कितने मिल गए, ये 3 मिल गए। ठीक है, दूसरे आपके पास हो गए हैं कौन से, पहले वाले तो ये हो गए, दूसरे वाले आपको मिल चुके हैं डायगोनल। डायगोनल प्लेन, ये आपको मिल गए हैं कितने, 6। कौन कौन से 6 मिले हैं एक बार ध्यान रखना। एक तो मैंने क्या किया, मेरे को एक तो मिल गया यहाँ से लेके, एक तो ये मिल गया, डायगोनल है, देखो ये तो सीधा था, ये डायगोनल है, विकर्ण है, विकर्ण फॉर्म में है, ये एक मिल गया, दूसरा ये मिल गया, ठीक है ना, तीसरा मुझे मिल गया ये इस तरीके से, तीसरा मिल गया, ठीक है ना, चौथा ये मिल गया, फिर पांचवा ये और छठा ये, इस तरीके से आपको टोटल अगर आप इनको बना के आप 3D में बॉक्स लेके खुद बैठोगे तो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एक यहाँ से लेके, एक इस वाली लाइन से, इस वाली एज से इस वाली एज की तरफ, ठीक है, एक वाली इस वाली एज से इस वाली एज की तरफ, दूसरा इस वाली एज से इस वाली एज की तरफ, ठीक है ना, तीसरा इस वाली एज से इस वाली एज की तरफ, और चौथा इस वाली एज से इस वाली एज की तरफ, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला और एक ये वाला करके आपको कितने मिल गए, 6 मिल गए, है ना। तो 6 आपको मिल जाएंगे डायगोनल प्लेन, और रेक्टेंगुलर मिल जाएंगे 3। सबके डायग्राम बने हुए हैं पीपीटी में, आप याद रख लेना। तो देखो क्या है, ये 6 डायगोनल प्लेन आपको मिल चुके हैं, ऊपर विकर्ण दिख रखे हैं पहले, 3 जो है वो आपको मिल गए हैं, कौन से वाले, आयताकार वाले। फिर हम बात करते हैं इसमें एक्सिस की बात करते हैं, तो देखो एक्सिस इसमें हमको कैसे मिल रही है, ये आपका है बॉक्स, क्यूब है, इसको मैंने लिया और यहाँ से मैंने एक एक्सिस डाला, है ना, यहाँ से डालना, तो देखो एक घुमाने पर, एक बार घुमाने पर ये मिल गया, दूसरी बार घुमाने पर ये मिल गया, मतलब क्या हो गया, इसमें C2 उपस्थित हो गई, ठीक है ना, C2 हमारे पास उपस्थित हो गई। कितनी C2 उपस्थित होगी हमारे पास, देखना है इसके पास, इसके अंदर 6 C2, इस तरीके की हमारे पास 6 एक्सिस हमको मिल जाएगी, एक ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही, 4 ये रही, 5 ये रही और 6 ये रही। हर एज की अपने सामने वाली एज से क्या रहेगी, से इस तरीके से क्या मिलेगी आपको, C2 मिलेगी, तो C2 मिल गई सेंटर, और ये तो प्लेन हो गया। अब हम बात करते हैं C2 के बारे में, बात करते हैं। बस आप ध्यान रखो, ध्यान रखने की चीज़ ये, डायग्राम याद रख लेना कहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है, और ये रहा, है ना, एक बार घूम गया, 2 बार घूम गया, है ना, तो आपको C2 मिल रही है। इसमें क्या हो गया, C2 उपस्थित हो गई। दूसरा बात करते हैं हम C3। C3 कैसे मिल रही है, ध्यान रखना एक बार। आप लोग ये 3 कोने देख पा रहे हो, एक ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, एक ये रहा। जब C2 मतलब C3 मतलब 120 डिग्री से आपने इसको घुमाया, एक बार देखो ये रहा, एक बार घुमा दिया, ये यहाँ आ गया, दूसरी बार घुमा दिया, और तीसरी बार घुमाने पे आपको वापस वैसा का वैसा मिल गया। तो इस तरीके से अंदर क्या होगी, इसमें C3 भी उपस्थित होगी और C2 भी उपस्थित होगी। फिर हम बात करते हैं C4 की। तो मैंने अभी आपको एक चौकोर बताया था और बोला था कि 4 बार, तो देखो ये रहा, एक C2, एक ये लाल लाल निशान दिख रहा है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, ये वाला जो कोना है ध्यान रखना है, इसको नोट करना। एक बार गया 90 पे यहाँ, दूसरी बार 90 पे गया यहाँ, तीसरी बार 90 पे बाप यहाँ, और चौथी बार वहाँ पे। मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसमें C4 भी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, C4 भी क्या हो गई मेरे पास, उपस्थित हो गई, ठीक है ना। तो इसके आधार पर ये 4 डायग्राम बना रहे। सममिति केंद्र की अगर मैं बात करूँ तो क्यूब ये रहा, क्यूब को तो साइड में रखते हैं, क्यूब को मैं बना के बताती हूँ, है ना, क्या किया है, देखो ये रहा, ठीक है। अगर एक सेंटर है, इससे मैं इतनी दूरी मैंने तय की, और यहाँ पर जाने पर यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, सेम एटम अगर मिल रहे हैं, तो आई क्या हो गई, उपस्थित हो गई। तो सेंटर में कहाँ मिलेगा, इसका बीच में मिलेगा हर बार। जैसे इससे बात करूँ और इससे बात करूँ, तो देखो यहाँ तक जाने पे और फिर यहाँ तक जाने में समान दूरी तय की, और आपको क्या मिल रहा है, समान चीज़ मिल रही है, तो आई क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके किसी भी क्यूब में अगर मैं बात करूँ तो सममिति तल कितने हो गए, 3 तो आयताकार, 6 जो थे वो विकर्ण वाले डायगोनल हो गए, टोटल 9 सममिति के तत्व हो गए, सममिति तल हो गए। दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष कौन से हो गए, एक तो C2 आपके पास हो गई है 6, C3 हो गई है आपके पास 4, और C4 आपके पास हो गई है 3। इस तरीके से 13 सममिति अक्ष हो गए हैं।
उसके बाद समिति केंद्र की बात की जाए तो समिति केंद्र क्यूब के बीच में एक मिल रहा है, तो एक आपके पास क्या हो गया, समिति केंद्र हो गया है। तो टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से मिल गए, कितने मिल गए आपके पास, 9 तो समिति तल मिल गए हैं, ठीक है, और 13 आपके पास समिति अक्ष मिल गए हैं, और एक आपके पास क्या मिल गया, आपका समिति केंद्र मिल चुका है। इस तरीके से टोटल क्या हो गए, 13 समिति एलिमेंट्स आपको मिल चुके हैं। अब ध्यान रखना कौन से कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के समिति तत्व थे, आइडेंटिटी, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। उनके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया, और अब फॉर मोर डिटेल आप लोग बुक पढ़ सकते हैं। बी आर पुरी शर्मा पठानिया, मैं AS नेगी, SC आनंद, कुंदू एन जैन, सुरेश आमेटा, RC खंडेलवाल, आर आमेटा एंड जे वर्दिया। एंड फॉर मोर कॉन्टैक्ट आप लोग हमारे कॉलेज कैंपस में या फिर व्हाट्सअप नंबर पे और ईमेल पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप दैट आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आई होगी।